सरगोदा में फेसबुक की मोहब्बत शादी में तब्दील हो गई। मजीद अहवाल जानते हैं सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ ऑन शरादी से। जी ऑन बताइएगा। जी बिल्कुल, सरगोदा में फेसबुक की मोहब्बत शादी में तब्दील हो गई है। मेक्सिको की 35 साला मारिया अलिस्टा सरगोदा पहुंच गई। इस्लाम कबूल करने के बाद 25 साला नौजवान से शादी कर ली। इस्लामी नाम फातिमी रखा गया। फैसल नामी नौजवान की मारिया से 5 साल से फेसबुक पर दोस्ती चल रही थी। मोहब्बत में गिरफ्तार गोरी इश्क के हाथों मजबूर होकर सरगोदा पहुंच गई। जी सरगोदा में आईजी पंजाब के हुक्म पर पहले तहफ़्फ़ुज़ सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। मजीद तफसील जानते हैं सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद ऑन शरादी से। जी बिल्कुल, सरगोदा में पहले तहफ़्फ़ुज़ सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। आईजी पुलिस पंजाब के हुक्म पर आरपीओ शारिक कमाल सदीकी ने तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। डीपीओ मोहम्मद फैसल कामरान भी इनके हमरा थे। आरपीओ सरगोदा का कहना था कि तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में बच्चों, ट्रांसजेंडर और स्पेशल बच्चों को खिदमत मरकज़ वाली सहूलियात मुयस्सर आएंगी। यहाँ पर इनके मसाइल को सुना और हल किया जाएगा। बहुत सारे बच्चे जिस्म फरोशी, चोरी, डकैती, भीख मांगने, नशा करने में मुलविस हैं। पुलिस मुख्तलिफ NGOs और सरकारी इदारों के साथ मिलकर बेघर बच्चों के लिए तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बनाने जा रही है। सड़कों पर ज़िंदगी बसर करने वाले बच्चों को तहवील में लेकर पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में लाया जाएगा। बच्चों को जराइम की दुनिया से दूर करके तालीम के ज़ेवर से आरास्ता भी किया जाएगा ताकि वो एक महज़ब शहरी बन सकें। शहरी पुलिस के साथ ताउन करें, ये उनका भी कौमी फरीज़ा है। जी कोहाट फुटबॉल अकेडमी में 3 डेज फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया गया। इस टूर्नामेंट में जिला कोहाट की कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मजीद अहवाल जानते हैं मलक यासीन की इस रिपोर्ट में। कोहाट में प्रीमियर फुटबॉल एकेडमी में कोहाट सीमेंट फैक्ट्री के ताउन से 3 रोज़ा फुटसाल टूर्नामेंट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। फुटसाल टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। माशाल्लाह यहाँ पे जो शाजी कॉलोनी में जो इवेंट शुरू है फुटसाल का, ये नौजवान नस्ल के लिए बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। और मैं अपनी तरफ से ज़िया भाई का और यहाँ पे जो भी इंतज़ामिया है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि नौजवान जितनी भी हमारी यंग जनरेशन है उनके लिए ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। और मेरी अपनी तरफ से जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, यहाँ पे जितने भी शुगर मिले हैं, इनको भी चाहिए कि ऐसे हमारे लोकल यहाँ पे क्लबें बनाएं ताकि ये नौजवान जितनी भी हमारी यंग जनरेशन है उनको मौका मिले। कोहाट में मुख्तसर दौरानिए के बार बार टूर्नामेंट के इनेकाद से नौजवानों को खेल के बेहतर मौके मुयस्सर आएंगे। जहन में तो हमारी बहुत कुछ चीज़ें आती है और उस पर अमल हम कुछ पे करते हैं। 3 दिन का ये टूर्नामेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। ये T20 की तर्ज पे, जैसे T20 शॉर्ट फॉर्मेट है क्रिकेट में, इसी तरह फुटबॉल में जो है ना फुटसॉल है। तो इसके टाइम में भी कम होते हैं, 15-15 मिनट हाफ होते हैं। जो फुटबॉल में अमूमन 45-45 मिनट हाफ होते हैं। एक तो टाइम सेविंग भी है, दूसरा तीन ही दिनों में टूर्नामेंट जो है ना वाइंड अप हो जाता है। टूर्नामेंट में तकरीबन 16 टीमें हमने ली हैं पूरे कोहाट से और इंशाल्लाह इसका फाइनल फ्राइडे को खेला जाएगा, जुम्मे के दिन, आने वाले जुम्मे को। और इसके अलावा हमारे साथ जो ताउन कर रही हैं इसमें हमारे साथ कोहाट सीमेंट फैक्ट्री है। कोहाट सीमेंट फैक्ट्री की तरह अगर दीगर इदारे भी इस खेल की सरपरस्ती करें तो मुल्क में मुख्तसर दौरानिए का ये खेल मज़ीद तरक्की कर सकता है। कैमरामैन अब्दुल मालिक के साथ मलिक यासीन, TNN न्यूज़ कोहाट। साहिवाल के कनान पार्क में कश्ती रानी बंद होने की वजह से खूबसूरत पार्क सुनसान नजर आने लगा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलक शफकत अली की इस रिपोर्ट में। तो मैं इस वक्त पार्क में मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर आम का रश नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो तालाब है कश्ती रानी के लिए तो वो बिल्कुल खाली है, इसमें पानी नहीं है। तो यहाँ पर आवाम भी नहीं आ रही। तो जो इंतज़ामिया है इनसे बात कर लेते हैं। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम हमजा है। तो आप कितना अर्सा हो गया है यहाँ पर काम करते हुए? 6-7 साल हो गए। तो ये हर साल ऐसे बंद हो जाता है? नहीं, हर साल नहीं होता, ये फर्स्ट टाइम ही हुआ है इस साल डेंगू की वजह से, पहले नहीं होता था। तो ये बंद होने की वजह से तो आवाम का इधर रश भी कम है? बिल्कुल, आवाम ना होने के बराबर है। तो आपको लॉस भी हो रहा है? बिल्कुल लॉस हो रहा है। आपके सामने ही है, क्या हमने कमाना है? ठीक है, मजदूरी देनी है, सारा ठेका देना है, कहाँ से लेना है? तो आपने इंतज़ामिया की तरफ कोई दरख्वास्त मूव की है? दरख्वास्त दी हुई है लेकिन अभी तक अप्रूव नहीं हुई वो। ठीक हो गया जी। तो आपका कोई मुतालबा हमारे प्रोग्राम के? यही है कि डीजी साहब हमारी तरफ ज़रा मुतवज्जो हों और पार्क की तरफ थोड़ी सी, मतलब वैसे तो है, मतलब साइडों पर काफ़ी काम वगैरह कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी सफाई करके पानी डाल दें, इंशाल्लाह ताला हमारे ये रौनकें बहाल हो जाएंगी। जी तो नाज़रीन, देखा आपने इधर जो हमारे
ठेकेदार साहब हैं, इन्होंने इंतज़ामिया से मुतालबा भी किया है कि यहाँ पर जो पानी है इसको ऑन किया जाए ताकि शहरी जो हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में आ सके, उनको सहूलत तफरीह की जो सहूलत है वो मैसर हो सके। जी। अलीपुर में बढ़ती हुई महंगाई और जालमाना टैक्स के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जो इकबाल चौक से शुरू हुई। अंजुमन ताजरान बरादरान ने रैली निकाली और रैली में नवाब आसिफ शराज, शेख साजिद और कई मुअज़्ज़िज़ीन, शहरी और दुकानदारों ने शिरकत की। नौशहरा में जमीयत उलमाए इस्लाम पी के 61 सद्दा में एक बड़े शमूलियत जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ पार्टियों के लोगों ने शिरकत की। जलसे से अमीर जमीयत उलमाए इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा सेनेटर मौलाना अताउर रहमान ने खिताब करते हुए कहा कि हम मुल्क में इस्लामी निज़ाम चाहते हैं। JUI एक ऐसी पार्टी है जिसमें सारे उलमा इकराम शामिल हैं। इस मौका पर अमीर जमीयत उलमाए इस्लाम ज़िला 4 सद्दा मौलाना मोहम्मद सैयद गौहर शाह, तहसील नाज़म 4 सद्दा मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रऊफ शाकिर, फोकल पर्सन नाज़म आला तहसील 4 सद्दा और दीगर मुकर्ररीन ने शमूलियती जलसे में खिताब किया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, ANP और मुस्लिम लीग नून से मुसाफी होकर काफिला शेखुल हिंद में शमूलियत इख्तियार की गई। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोहाट में 2 रोज़ा पाकिस्तान कल्चरल इवेंट का इनेकाद कर दिया गया। डॉक्टर इसरार खान ने पाकिस्तान कल्चरल इवेंट का इफ्तिताह किया। मज़ीद जानते हैं मलक यासीन की इस रिपोर्ट में। कोहाट कस्ट यूनिवर्सिटी में तलबा व तालिबात ने जोश व खरोश के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम हैं। तमाम तलबा व तालिबात ने पाकिस्तान कल्चर इवेंट में अपने इलाकाई कल्चर व सकाफ़त को उजागर करने के लिए फूड स्टॉल, बुक स्टॉल, बिजनेस स्टॉल, म्यूज़िक मुशायरा और कल्चर स्टॉल लगाए हुए थे और अपने अपने इलाकाई सकाफ़त व रिवायात को उजागर कर रहे थे। वाइस चांसलर डॉक्टर सरदार खान ने बताया कि ऐसे कल्चर इवेंट के इनेकाद से का मकसद तलबा व तालिबात में अदब व एहतराम, तामीरी सोच, खुद एतमादी, मुस्बत सोच के रुझान के फ़रोग़ में मददगार होते हैं। पाकिस्तान कल्चर इवेंट के इनेकाद से दुनिया को ये पैगाम जाता है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो चुकी है। कल्चर इवेंट अरेंज किया है कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इसका मेन पर्पज़ ये है, इसका मकसद ये है कि हम स्टूडेंट्स को रिक्रिएशनल का मौका दें और इनमें जो कमिंग सेमेस्टर के लिए तैयार हो जाए स्टडीज़ के लिए। आप देखिए ये जितने भी स्टॉल्स हैं इसमें उन्होंने अपने अपने इलाके की कल्चर डिस्प्ले की है। इसी से एक तो जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान की कल्चर तो यूनिक है और बहुत रिच भी है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी पड़ी थी कि मुझे खुद भी पता नहीं था कि लेकिन हमारे जो यूथ हों इनको भी पता नहीं होंगे कि क्या चीज़ है और इसका मकसद क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है। तो हमें चाहिए कि हम अपने यूनिवर्सिटीज़ में इसी किस्म की कल्चर इवेंट्स अरेंज करें ताकि हम अपनी जो हिस्ट्री है, जो हमारा कल्चर है पुराना पर्टिकुलरली, हम अपने कमिंग जनरेशन को ट्रांसफ़र कर सकें। बिल्कुल ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आता है। हमारे डॉक्टर जानैरम इसके ऑर्गेनाइज़र हैं और इसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। तो इस इवेंट के साथ स्टूडेंट्स में इनकी जो पोटेंशियल है वो फर्दर एलेबोरेट हो जाते हैं, वो फर्दर पॉलिश हो जाते हैं और वो अपने एकेडमिक फील्ड में परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम इनको इस किस्म के कल्चर इवेंट, पाकिस्तान कल्चर इवेंट अरेंज न करें, इनको ये कल्चर चीज़ें डिस्प्ले न करें, तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। तो इसकी वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंगेज हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि ये जितनी भी अरेंजमेंट स्टूडेंट्स ने खुद की है, सब सारी चीज़ें खुद इन्होंने अरेंज की है। तो अगर हम अपने स्टूडेंट्स को इस किस्म के मौके प्रोवाइड कर सकें तो परफॉर्म कर सकते हैं हर एक फील्ड में, स्पोर्ट्स में। कैमरामैन अब्दुल मालिक के साथ मलिक यासीन, TNN न्यूज़ कोहाट। अब बात करते हैं हासिलपुर की, जहां मिल्लत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेरे इंतज़ाम स्टार ऑफ हासिलपुर मैट्रिक तलबा तालबात के दरमियान तहरीरी मुकाबला मुनक्कद करवाया गया। तहरीरी इम्तहान में इस्लामिया इंग्लिश मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल की होनहार तालबा ने पहली पोजीशन हासिल की। देखते हैं मोहम्मद असलम की इस रिपोर्ट में। मिल्लत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेरे इंतजाम तहसील भर से मुख्तलिफ हाई स्कूल के तलबा व तालबात के दरमियान तहरीरी इम्तिहानी मुकाबला मुनक्किद करवाया गया। मुकाबले में तकरीबन 1000 तलबा व तालबात ने
حصہ لیا. اسٹار آف حاصل پور تحریری امتحانی مقابلے میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ ہائی سکولز کے طلباء و طالبات نے حصہ لیا. امتحانی مقابلے کے بعد پوزیشن ہولڈر طلباء و طالبات میں تقریب تقسیم انعامات منعقد کی گئی. تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا. تقریب کے مہمان خصوصی چیئرمین ملت گروپ آف کالجز شہباز احمد صاحب تھے. تقریب میں سکول کے بچوں نے اپنی پرفارمنس پیش کی. پرفارمنس دیکھ کر طلباء و طالبات نے خوب داد دی. پاک افواج کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ٹیبلو اور میجک شو نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے. جبکہ تقریب کے آخر میں تحریری امتحان میں اسلامیہ انگلش ماڈل گرلز ہائی اسکول کی ہونہار طالبہ مقدس رضا نے پہلی پوزیشن، کیش پرائز 30,000. علامہ اقبال پبلک ہائی اسکول محمد پناہ موڑ کی ہونہار طالبہ عائشہ ستار نے دوسری، کیش ایوارڈ 15,000. جبکہ پاکستان انگلش ماڈل ہائی اسکول 60-61 فتح کی ہونہار طالبہ مریم اسلم نے تیسری پوزیشن 10,000 کیش ایوارڈ سے طالبات کی حوصلہ افزائی کی گئی. امتحانی مقابلہ میں طالبات نے میدان مار لیا، جبکہ طلباء و طالبات اور اساتذہ کرام نے سکول انتظامیہ پرنسپل وحید حسین کی اس کاوش کو خوب سراہا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری محمد اسلم، TNN حاصل پور. ہرنائی میں محکمہ تعلیم کی جانب سے نئے تعلیمی سال کے آغاز پر آگاہی ریلی نکالی گئی، جس میں طلباء، اساتذہ کرام سمیت محکمہ تعلیم کے افسران نے بڑی تعداد میں شرکت کی. مزید جانتے ہیں ہرنائی سے شاہ فہد بلوچ کی اس رپورٹ میں. محکمہ تعلیم ہرنائی کی جانب سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ارباب سعید کانسی کی قیادت میں ریلی نکالی گئی، جس میں طلباء، اساتذہ کرام اور محکمہ تعلیم کے افسران نے بڑی تعداد میں شرکت کی. آگاہی ریلی گورنمنٹ بوائز ماڈل اسکول سے برآمد ہوئی، جو شہر کے مختلف راستوں سے واک کرتے ہوئے پریس کلب پہنچی. اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ارباب سعید احمد کانسی نے کہا کہ ریلی کا مقصد شہریوں کو آگاہ کرنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخلہ کروائیں. انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ اسکولوں میں بچوں کو فری کتابیں اور یونیفارم دیے جاتے ہیں، اس لیے ہر عام و خاص کو چاہیے کہ بچوں کو اسکولوں میں داخلہ کروائیں. حکومت بھی تعلیم پر توجہ دے رہی ہے، کیونکہ تعلیم کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. شافات بلوچ، TNN نیوز، ہرنائی.